इस 15 अगस्त को हम भारतीय अपना 78th इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं? हम अपने बाहरी शरीर से तो आज़ाद है, लेकिन हमारी सोच आज भी उन्हीं की गुलामी कर रही है। ये वीडियो मैं 15 अगस्त से पहले इसलिए डाल रहा हूँ कि इस 15 अगस्त को हम सच में आज़ाद हो जाएं, अपने बाहरी शरीर से नहीं, अपनी सोच को उनकी गुलामी करने से रोके। हम भारतीय आज भी अपने भारत का महान इतिहास नजरअंदाज कर कर मुगल और अंग्रेजों का झूठा इतिहास पढ़ रहे हैं। आप कभी अपने दोस्तों से पूछना क्या क्या वो खिलजी, मोहम्मद गौरी, अकबर, शाहजहां, हुमायूं को जानते हैं? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 99% दोस्तों का आंसर होगा यस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि क्या वो बप्पा रावल, राजा मान सिंह और राणा कुंभा जैसे महान वीरों को जानते हैं, तो उनका आंसर होगा नो। क्यों हम भारतीय अपने देश के महान वीरों को नहीं जानते? क्यों हम अंग्रेजों का और मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं? इसमें आपकी, आपके दोस्तों की गलती नहीं है। इसमें गलती है तो बस हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें हमें हमारे भारत का सच्चा इतिहास दिखाया ही नहीं गया। दिखाया तो मुगल और अंग्रेजों का इतिहास, वो भी तोड़ मरोड़ कर, जिसमें बस उनकी अच्छाई दिखाई गई। हमारे भारत की किताबों में अकबर का नाम 100 बार, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का नाम 30 बार, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बस 8 बार। राणा सांगा और महाराणा प्रताप जी जैसे महान वीरों का नाम बस मुश्किल से मुश्किल 1 बार, और बाकी महान वीरों का नाम तो आप भूल ही जाओ। तो ऐसा क्यों है? जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया उनका तो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी उनका हम भूल गए। तो देखो, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था कि जो अतीत को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है, और जो प्रेजेंट को कंट्रोल करता है वो पास्ट को कंट्रोल करता है। इसी फॉर्मूले का यूज कर कर हमें हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, और फिर अंग्रेजों ने हमको पहले मेंटल कॉलोनाइज करा, और फिर हमारे खुद के पॉलिटिकल लीडर्स ने मेंटली कॉलोनाइज करा। इस सबसे भारत में एक ऐसी जनरेशन क्रिएट हो रही है जिसको लगता है कि भारत में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, जो भी अच्छा है वो सब बाहर से आया है। और अब हमें इस 15 अगस्त को सच में आज़ाद होना है, इस मेंटल कॉलोनाइजेशन को बदलना है। और क्यों बदलना है ये बात करेंगे मैं इस वीडियो में आगे। देखो, इस सब को बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये सब नहीं बदला तो हमारे भारत का महान इतिहास कहीं पन्नों में दबकर रह जाएगा। तो अब हम देखेंगे कैसे अंग्रेजों ने इंडियंस के माइंड को कॉलोनाइज करा था। तो देखो, इंडियंस को उन्हीं की फेक हिस्ट्री पढ़ाकर क्यों और कैसे इंडियंस को मेंटली कॉलोनाइज करा गया, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करा और क्यों उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह करा। तो देखो, आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें एक राजा किसी भी चीज को छूकर सोना बना देता है, उसको बोलते हैं द माइडस टच। ऐसे ही एक होता है द ब्रिटिश टच। ये अंग्रेज जिस भी कंट्री में जाते थे उस कंट्री को तबाह कर देते थे, और यही टच लगा हमारे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बॉर्डर्स एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। अकॉर्डिंग टू विलियम एडम्स, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, उनके अकॉर्डिंग 1830 में बिहार और बंगाल को मिलाकर 1 लाख से ज्यादा स्कूल थे। और जैसे अभी पटना की हर गली में एक कोचिंग सेंटर है, वैसे ही उस टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी में हर गांव में एक पाठशाला होती थी। तो बेसिकली इन अंग्रेजों के राज से पहले हमारा जो भारत था उसका एजुकेशन सिस्टम चलता था गुरुकुल और पाठशाला पर, और इतनी ज्यादा पाठशाला हुआ करती थी कि हर एक ग्रुप के लोगों को पढ़ा सकते थे। इस सब को बंद करने के लिए और इंडियंस को कॉलोनाइज करने के लिए अंग्रेज लाए 3 स्टेप्स पॉलिसी टू कॉलोनाइज इंडिया। स्टेप 1, उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिमोनेटाइज करा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेप 2, हम इंडियंस को जॉब एंड एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स पर निर्भर होना पड़ा। और स्टेप 3, जब इंडियंस पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर निर्भर हो जाए तो उन्हें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अंग्रेजों के लिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह करना आसान था क्योंकि हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर पर चलता था। तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट पर बैन लगा दिया और हमारे एग्रीकल्चर में फल, सब्जी, जूट, कॉटन ये सब उगवाने की जगह वो हमसे अफीम उगवाने लगे, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम बहुत डाउन चला गया, जिसकी वजह से हमें पैसों के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ा। और अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए और इंडियंस को मेंटली कॉलोनाइज करने के लिए ऐसे स्कॉलर्स रखे जो हमारे भारत के वेद, पुराण और हमारी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखते थे। वो हमें हमारी हिस्ट्री को, वेद, पुराण को हमें गलत ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें हमारे ही इतिहास से भरोसा उठने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे भारत में से मूर्ति पूजन बंद हो जाए, यानी हिंदू गायब हो जाए, इसलिए वो लाए
1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ब्रिटिशर्स ने पहले ही हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिससे हर एक इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट पर निर्भर हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वो लाए दो नए रूल। पहला रूल, जिसको भी सिविल सर्विस का एग्जाम देना है उसको ब्रिटिश स्कूल से इंग्लिश एजुकेशन लेनी जरूरी है। और दूसरा रूल ये था कि हर एक सिविल सर्वेंट के बच्चे को ब्रिटिश स्कूल से इंग्लिश एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। इससे ये हो रहा था कि आगे आने वाले जनरेशन को हमारे इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। वो बस वो जान पा रही थी जो ब्रिटिश स्कूल्स में उनको पढ़ाया जा रहा था। और आज उसका नतीजा ये है कि भारत के हर एक कोने में आपको कॉन्वर्ट स्कूल देखने को मिल जाएंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनर कैथोलिक चर्च है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो एक ऐसे इंडियंस बनाए जो दिखने में इंडियन लगे, लेकिन अपने आप को वो इंडियन मानने से नफरत करने लगे और अपने आप को ब्रिटिशर्स बनाना चाहें। और आज आप देखिए, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो लोग उसे गवार समझते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसे अंग्रेजों ने हमें हमारी झूठी हिस्ट्री पढ़ाकर हमारे माइंड को कॉलोनाइज करा, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे ही इंडियन लीडर्स ने हमारे माइंड को कॉलोनाइज करा। ये वो टाइम था जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। सबको लगा इंडिया अब आज़ाद हो चुका है, अब इंडिया का इंडियन एजुकेशन सिस्टम सुधारा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। सुधरने की जगह और बिगाड़ दिया गया। हमने इंडिया की लीडरशिप उन ब्राउन साहिब्स के हाथों में दे दी थी जिनको अंग्रेजों ने ही रेडी करा था, और उन्हीं के पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी चला गया था। अब इस सबका सबसे क्लियर प्रूफ ये है कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया में ही मैक्स मिलर का स्टैंप निकाला गया। तो जो मैक्स मिलर को नहीं जानते, मैं बता दूं, मैक्स मिलर वही चाचू है जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और इंडियंस को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। हमारे इंडियन लीडर्स यानी नेहरू जी ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट के हाथों में देकर बर्बाद कर दी थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो बने भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि करते थे खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का मानना था कि हिंदुओं को सिविलाइजेशन मिली है मुस्लिम की वजह से। अब आपने ऐसे आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया तो वो तो इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री की खूबसूरती बताने वाला तो है नहीं। अब जो गलती नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर करी थी, वही गलती इंदिरा गांधी जी ने नूरुल हसन जैसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर रिपीट कर दी। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए कम्युनिस्ट के हाथों में एजुकेशन सिस्टम दे दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको वहीं से मिलता था। नूरुल हसन जी ने 1972 में ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च बनाया, जिसका काम था इंडिया को उसकी राइट हिस्ट्री दिखाना। अब जब दोनों बार मुस्लिम कम्युनिटी में से एजुकेशन मिनिस्टर बने तो वो कैसे मुगल्स की बुराई दिखाते। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुगल्स की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर किताबों में डाला, मुगल्स की बुराई हटाई, मुगल्स की अच्छाई बस दिखाई, और उन्होंने हमारे महान वीरों को तो पन्नों से हटा ही दिया। और हम आज तक वही बाहरी घुसपैठियों के बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं। अब तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया वो सबसे एक ऐसी जनरेशन पैदा हो चुकी है जिसको लगता है इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट भाषा है और वो सबको आनी चाहिए, जिसको नहीं आती वो गवार है। ऐसी जनरेशन जो बार, क्लब, लेट नाइट पार्टीज में जाती है, लेकिन उसके लिए भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर में जाना मायने नहीं रखता। ऐसी जनरेशन जो मॉडर्न डांस सीखना चाहती है लेकिन भरतनाट्यम उसके लिए मायने नहीं रखता। ऐसी जनरेशन जो अकबर को महान मानती है लेकिन उसके लिए महाराणा प्रताप जी महान नहीं है। ऐसी जनरेशन जो हजारों रुपए देकर लंदन के म्यूजियम में जाएगी लेकिन दिल्ली के म्यूजियम में जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अब आया 2014 जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। 2014 ऐसा साल था जहाँ कांग्रेस का राज हुआ खत्म और आई बीजेपी। इस बार इलेक्शन में जीती बीजेपी, और बीजेपी ने जीतने के बाद कुछ ऐसा वादा करा। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। बीजेपी का वादा ये था कि हमें हमारी आधी अधूरी छोटी हिस्ट्री नहीं, पूरी हिस्ट्री और सच्ची हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। किताबों में से मुगलों का नाम हटाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद भी कुछ नहीं बदला। हम 2014 के बाद भी वही मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास पढ़ते रहे। लेकिन 2022 में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अब इंडिया के, उन्होंने वादा करा कि अब भारत की रियल हिस्ट्री बताई जाएगी और मुगलों को पूरा चैप्टर हटा दिए जाएंगे। ये सुनने के बाद मैं
बहुत खुश हुआ था और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे। 2022 के बाद 2023 में हमें ये सब देखने को भी मिला कि मुगल्स के चैप्टर हटा दिए गए। अभी सब कुछ तो नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है। मेरा ये वीडियो डालने का मोटिव बस यही है कि आप अपनी सोच को भी अंग्रेजों की गुलामी करने से रोके। इस 15 अगस्त हम सब अपनी सोच को अंग्रेजों की कैसे आज़ाद कराते हैं और दोबारा से बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। अब हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो बस बाहरी शरीर से नहीं, अपनी सोच से भी उनकी कैसे आज़ाद हो गए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, बस चाहिए तो मुझे आपका सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।